सकल लोग जग पावनी गंगा, सकल लोग जन पावनी गंगा, पावनी गंगा। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है भाई। धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे मारवाड़ी में हो, चाहे संतों की वाणी हो। और हम कहां जाएंगे, कहां जगह है हमें? हमारे आंसू कौन पूछेंगे भाई? कोई पूछने वाला है क्या? नहीं। महापुरुष ही पूछ सकते हैं, या भगवान। भगवान तो पूछते ही है, लेकिन वो भी भगवान भी माध्यम के बिना पूछते नहीं है ना। सदगुरु के शरण में आए तो ही पात पटरी बैठती है। सत्संग की महिमा बताई। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, इस विषय में एक बात याद आ गई, ध्यान लगा के सुनना। एक कोई महाराज थे, अच्छे संत थे। घूमते घूमते आए एक गांव में, भूख लगी, विचार किया कुछ मिल जाए भोजन तो ठीक है। तो एक घर सामने घर दिख रहा था। महाराज वहां घर पर गए तो उस घर के सामने एक खूंटी थी। खूंटी में एक पिंजरा था, पिंजरा में तोता था। ध्यान लगा के सुनना। पिंजरे में तोता था और वो तोता महाराज को गालियां देने लगा कि बाबा किस लिए आए और क्यों आए हो, तुम्हें क्या जरूरत है, क्या कमाना नहीं आता, क्या धर्मादा के खाते हो। गालियां देने लगा। महाराज ने विचार किया, रही इस भाषा में कैसे बोल रहा है, समझ में नहीं आ रही। देखे ठीक है, वो तो जीव है, जरा पक्षी है, बोल दिया तो बोल दिया। फिर आगे बढ़े, वो घर में गए और वो घर वाले लिए हाथ में लकड़ी मारा। ओ महाराज, किसने निमंत्रण दिया है, क्यों आए हो यहाँ हमारे घर में, क्या जरूरत है तुम्हें? महाराज तो भाई वापिस लौटने लगे और महाराज वो लकड़ी लेके भागी महाराज के पीछे, और महाराज दौड़ गए, आगे भाग गए। नहीं तो फिंचा में 2-3 मारते। और तो क्या है, यही है। चले गए महाराज। अब वो दूसरा घर, एक ही दीवार है, दूसरा घर था, उसमें भी वैसे ही लोहे के पिंजरे में बंद तोता। और महाराज पधारे, पधारते हो तोता क्या, स्वागतम नमस्तुभ्यम ब्रह्मं किम क्रमामते, स्वागतम स्वागतम। वो स्वागत करता है, आइए महाराज, विराजिए, बैठिए, खाइए पिए, हम आपके लिए क्या करें, क्या लाएं। महाराज को आश्चर्य होने लगा, रही एक घर के एक ही दीवार है, इधर तो गाली बोल रहे हैं, इधर स्वागत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। महाराज आगे बढ़े, घर में गए, अंदर जाते ही बस क्या बाई वो राजी हुई। ओहो, अद्यने पितृस्तृप्ता अद्यने पावित्रम कुलम, आप मेरे घर पधारे, मेरे पितृ पवित्र हो गए, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा हृदय पवित्र हो गया। इतनी राजी हुई, फूली नहीं समाई। महाराज ने विचार किया, ये क्या बात, समझ नहीं। नमस्कार प्रणाम किया उसने कि बाप जी भोजन करो। महाराज ने कहा भूखा तो काफी हूं और भोजन करने का टाइम तो हो गया है, पर करूं क्या? मैंने एक बात तुम बता दे, सही सही बताना। कि हाँ महाराज। कि भाई तेरे घर का पड़ोसी जो है ना, पास में एक दीवार है, कहाँ है? तो वो पिंजरे में तोता है, और मैं उस घर में पहले गया था तो तोते ने गालियां दी और बाई ने गालियां दी। बाई तो लकड़ी लेकर मेरे पीछे भी भागी, वो तो मैं थोड़ा सा दौड़ गया तो अपनी फिंचा में 2-4 मार थी वो। और आपके यहां मैं आया तो तेरे तोते ने मेरा बहुत स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते, स्वागत हो, आपका स्वागत हो।
और तू तो बस फूली नहीं समय, ये कारण क्या है? कोई नाटक है, कोई बाटक है, क्या है? तो बोले हमारे कारण बहुत बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण क्या है कि एक दिन ये पड़ोसन के पति और मेरे पति दोनों एक साथ गए थे पक्षियों के मेले में। पक्षियों के मेले में गए तो ये जुड़वे थे दोनों तोते, तो बड़े अच्छे थे, सुंदर थे। मेरे पति को अच्छा लगा रहा, उन पड़ोसन भाई के उनके पति को भी ठीक लगा कि भैया एक अपने खरीद लेते हैं। वो खरीद करके लेके आ गए। हमने पिंजरे में बंद करके रख दिया, उन्होंने भी ऐसा ही किया। हम रोजाना राम राम करते हैं, सत्संग करते हैं, संतों के सत्संग में जाते हैं, तो तोता भी ऐसे ही सुनता है। तो इस बात से इनके अच्छे संस्कार पड़े। और वो जो दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, जुतम फाक करते हैं रोज। कभी तो वो पीटता उनको और कभी वो पीटती उनको, और गाली गलौज का पार ही नहीं है। तो तोते ने ये सीखा है उनसे, और हम लोगों से तोते ने ये सीखा, हमारे तोते ने। तो इसका मतलब संग का प्रभाव। दुनिया में दुखी हुआ व्यक्ति हर प्रकार से प्रहस्त हो जाता है, वो हार जाता है, और महापुरुषों के सत्संग में जाता है तो कुछ शक्ति संचरण होने लग जाती है। और सत्संग में हम सत्य के साथ जुड़ते हैं, सत्य में प्रेम होता है, राम जी में प्रेम होता है, और राम जी के अंदर डूबने लगते हैं। और मन में आता है कि अब तो बस भजन ही करो, कोई सार नहीं है। और ये सत्संग है, ये राम से भी बढ़ कर के है देखा जाए, क्योंकि ये सत्संग तो मिलाती है राम जी से। तुलसीदास जी महाराज देख लो क्या हुआ। तुलसीदास जी महाराज वन में जाते थे, और लोटा में कोई पानी बच जाता तो एक आंकड़ा में डालते, आंकड़ा में डालते थे। तो एक दिन वो प्रेत खड़ा हो गया कि मांग मांग मांग। तुलसीदास जी महाराज बोले मुझे भगवान को मिला हो गया, भगवान तो मेरे पास नहीं है, मैं हनुमान जी को मिला देता हूँ आपको। कि हनुमान जी को मिला सही, कि हनुमान जी महाराज आपके सत्संग में रोज आते हैं, और कुछ कोडिया का रूप धारण करके आते हैं। आप ऐसा करना कि वो सबसे पीछे जाते हैं, सभा उड़ जाती है, सब लोग चले जाते हैं, तो फिर वो जाते हैं, कौन जाते हैं पीछे, हाँ जाते हैं, तो उनके पैर पकड़ लेना, वो राम जी को मिला सकते हैं, वो हनुमान जी। तो तुलसीदास जी महाराज ने ध्यान रखा। सब जाने के बाद में तुलसीदास जी महाराज जो है उनके चरण पकड़ लिया, रोने लगे कि आप दर्शन दो मुझे। वो बोलने लगे, हनुमान जी कहने लगे भाई मैं तो हनुमान हूं नहीं, मैं तो कुष्ठ का रोगी हूँ, मैं गरीब हूँ। महाराज मेरे आप हाथ कैसे लगा रहे हैं, कैसे आप मेरे पग तो मैं पकड़ूं आपके, आप मेरा फिर क्यों पकड़ते हो? छोड़ा ही नहीं। तब कुष्ठ का रोगी तो आप दूर हनुमान जी महाराज प्राप्त मिल गए। हनुमान जी महाराज मिल गए। हनुमान जी महाराज के माध्यम से फिर भगवान मिले। ये लंबी चौड़ी बात है, इतनी कहने में फायदा है। तो तुलसी नपा पिचानी भले बुरे से क्या काम। प्रेत से हनुमत मिले और हनुमत से श्री राम। अपने को भला बुरा कहना में क्या मतलब है? जिससे हम मिले हैं, सत्संग भी मिलाती है राम से, संत मिलाते हैं राम से। तो अपना विश्वास जिस महापुरुषों में हो उनका विश्वास करो, साधना करो। और राम जी के मिलने में सत्संग ही काम की है, और इसी से परमात्मा मिलते हैं। अरे राम तेरे मिलने का हो हरि तेरे मिलने का सत्य संग ही बहाना है। राम तेरे मिलने का सत्य संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना
श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, अरे मेरा दिल तो दीवाना है श्याम तेरे मिलने का, अरे सत्संग ही बहाना है। और तू ही मेरे मात पिता, तू ही मेरे बंधु सखा, तू ही मेरे मात पिता, तू ही मेरे बंधु सखा। जग वाले क्या जाने, जग वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे मिलने का, अरे तुम ही मेरे माता पिता, बंधु सखा, ओ तुम ही मेरे ओ माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। अरे दुनिया वाले क्या जाने, ओ जग वाले तो क्या जाने, ओ मेरा रिश्ता पुराना है श्याम तेरे बोलिए श्याम सुंदर सरकार की। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों के झिलमिल में, ओ तारों के झिलमिल में, मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का, और सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ओ ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। अरे तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में, ओ मेरे श्याम का बसेरा है। तारों की झिलमिल में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है।
तुझे गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है, वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है, ओ मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है, अरे वृंदावन की गलियन में, हाँ वृंदावन की गलियन में, ओ मेरे श्याम का बसेरा है, ओ वृंदावन की गलियों में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। बोलिए भक्त भगवान की। ग्वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है, ग्वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है, राधा जी के हृदय में, ओ राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, पुष्कर में ढूंढा तुझे धाम रायण पाया है, पुष्कर में ढूंढा तुझे धाम रायण पाया है, लाका सागर लेरों में, ओ लाका सागर लेरों में मेरे गुरु का ठिकाना है, लाका सागर लेरों में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, हरि तेरे मिलने का, गुरु तेरे मिलने का, दरिया तेरे मिलने का। बोलो आनंद सिंह दरियाव जी महाराज की। अब समय हो गया है, संकेत मिला कि 20 मिनट ज्यादा बोलना पड़ेगा आज, इसलिए ज्यादा बोला, कोई चिंता की बात नहीं। तो अब समय हो गया, इतना ही के क्रिया विराम देते हैं, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा प्रेम आनंद भाव के साथ। राम राम बोलो रे, थारा खियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, थारा खियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, राम राम
बोलो राम बोलो राम बोलो राम। देखो नंद उत्सव तो हम कल मनाएंगे, थोड़ा सा फर्क हो गया कहने का, वो इशारा करने का। और भगवान का जन्म, कृष्ण का जन्म आज ही करवा देते हैं, और क्या, आज रविवार है ना, ठीक है। कि अपने ही तो हाथ है, भगवान हाथ किसके है? भक्तों के हाथ में भगवान है। तिथि अष्टमी आ गई, देख लो। देखो तो जिस समय में ज्यादा राक्षस बढ़ गए थे, अभी झांकी होगी इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, और झांकी आ रही है तो समय का, उस झांकी का उपयोग भी करना चाहिए। पहले कहते तो मैं इतना करता ही नहीं, उसी झांकी में ही काम निकल जाता अपना। लेकिन मैं तो इतना ही इशारा हुआ कि 20 मिनट और बोलना है, कैसेट खाली है, क्योंकि वो बीच में गड़बड़ी होगी ना, तार हार में कोई लाइट में, हाँ वोल्टेज कम हो गया होगा। तो राक्षस बढ़ गए थे, गाय ने रूप, धरती माता ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी और तो कुछ देवता लोग भगवान शिव जी के पास में गए, पुरुष सूक्त से भगवान ने स्तुति की, पुरुष सूक्त से स्तुति की, तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी महाराज को सुनाई दी कि इन सबको आप कह दो ये सब देवता बने, और ये देवता सारे के सारे बाल बाल बन जावे, वृंदावन में जन्म ले में, और मैं योग माया को धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। ब्रह्मा जी महाराज ने उन सबको कह दिया। समय एक बार की बात है कि जिस समय राक्षस बड़े थे तो मथुरा का राजा उग्रसेन जी, कंस का जो बाप थे वो थे, और वसुदेव जी की शादी हुई है इनके घर पे। जो देवक थे, देवकी के पिताजी, उनकी लड़की देवकी, और वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पिताश्री भी है वैसे देखा जाए तो शादी हो गई, बारात बहुत सुंदर ढंग से वापिस जा रही है। इतने में आकाशवाणी हुई, कह रहे कंस जिस घोड़ों को तुमने पकड़ा, रास पकड़ी है, यही आदमी जो घोड़ों को पकड़ कर चला रहा है कंस, इस कंस की मृत्यु देवकी के बेटे से है और 8वें बेटे से है। ऐसी आवाज आई तो वो कंस देवकी को मारने लग गया कि मैं इसको अभी मार देता हूं। फिर वसुदेव जी महाराज ने समझाया कि आपकी ये बेन है और बेन की हत्या करना ठीक नहीं है, बदनामी होगी। हमारे जितने भी लड़के होंगे हम आपके हवाले कर देंगे, जो भी बच्चे होंगे हम आपको दे देंगे, आप चिंता नहीं करें, मेरा पर भरोसा रखें। तो कहा जब ठीक है, कोई बात नहीं। तो वसुदेव जी फिर चले जाते हैं अपने घर पर। देवकी वसुदेव जी दोनों आनंद से रह रहे हैं, और एक लड़का वह कीर्तिमान पहले उसको लेकर के कंस को सौंपा। कंस ने विचार किया कि पहले लड़के से तो मेरी मौत है नहीं, 8वें लड़के से है, तो इनको वापिस दे दिया जाए। वापिस दे दिया। बेचारे हर्ष सुख और दुख के बीच में पड़े हुए वसुदेव जी बच्चे को लेकर के आए। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके कंस ने कहा महाराज आओ पधारो, बैठो, क्या समाचार लाएंगे? समाचार तो ठीक ही है, आपके क्या है? मेरे तो और तो सब ठीक है, लेकिन देवकी के 8वें लड़के से मेरी मृत्यु है, ऐसी आकाशवाणी हुई है। इस विषय में आप हमें कुछ परामर्श देने तो बड़ी कृपा होगी। नारद जी महाराज बोल रहे थे, कंस बात यह है
कि 8वां लड़का, पहला लड़का भी 8वां हो सकता है। ये फूल है, ये 8 पंखेड़ू है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पंखेड़ू को छोड़ करके आगे चलते हैं तो वो वापिस दूसरा 8वां आ जाएगा, उसको छोड़ फिर आगे बढ़ते हैं तो वापिस 8वां, वो अभी 8वां आ जाएगा। ऐसे करके 8 8 आते रहेंगे। नारद जी योग के करके चले। कंस को बड़ा क्रोध आया। कंस ने उनके लड़के जो थे उनको मार दिया और जेल में डाल दिया। 6 लड़कों को मारा और अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया। बड़ी विचित्र लीला परमात्मा की। वो बेचारे प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो देवता भगवान गर्भ में आए। देवता लोग प्रार्थना करने के लिए आया। सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनम नीतम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। स्तुति की, गर्भ स्तुति वो करके चले गए। अथ काले परम शोभन अत सर्वोपेत काल परम शोभन हिर्वाजन जन्म शमशांतरिक्ष घृतारकम निशीथे तमुद्भुत जायमाने जनार्दन देवक्याम रूपण्याम विष्णु सर्ववाशय आविराशित यथा प्राच्याम दिशिंदु रिव पुष्कल। बड़ा सुंदर सुहावना समय आया और प्राची यानी जो पूर्व में चंद्रमा उदय हो रहा है, बार बुधवार है, तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, सुंदर समय आया। उस समय में भगवान स्वयं जो है कारागार में प्रकट हुए हैं। 4 भुजा रूप धारित तमद्भुदम बालक ममुदीक्षण चतुर्भुजम संग गदार युधा युधम श्रीवश लक्ष्मण गलशो विपोस्तरम पीताम्बरम सांद्र पयोद शोभगम। 4 भुजा रूप धारण करके भगवान वसुदेव देव की ने स्तुति की है भगवान की। बड़े प्रसन्न हुए। देखते देखते छोटे से बन गए। भगवान का इशारा समझ करके टोकरी में भगवान को डाला, विराजमान किया और वो टोकरी ऊपर ऊंचाते ही हथकड़ियां टूट गई तड़ 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 करके। और गेट के ताले टूट गए, गेट खुल गया। वो अपने बालक को लाला को लेकर के चल रहे हैं। ऊपर शेष भगवान जो है धीरे 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 ऊपर ऊपर चल रहे, छाया किए हुए। रात्रि का समय है, आधी रात, लेकिन फिर भी छाया कर रहे हैं। ऊपर झिरमिर झिरमिर वर्षा हो रही, बूंदें पड़ रही है। बड़ा सुहावना समय। और नंदन महारानी को प्रार्थना की, जमुना जी को। जमुना जी के 2 टुकड़े हो गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है। श्रीबा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। नंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। नंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
मेरो है, गोपाल मेरो है। वसुदेव जी ओडा में लिए अपने कन्हैया को, लाला को, रात्रि के समय पधार, अंधारी रात, और भगवत प्रेरणा से यशोदा जी के पास में योग माया सोई हुई थी। उस लड़की को उठा लिया और लड़के को, लाला को माता यशोदा के पास में सुला दिया। लेकर के ओडा ऊपर धर करके वो वापिस आ गए जमुना पार करके, और गेट में पहुंचे। गेट लग गया, ताला लग गए, और वहाँ अंदर गए तो हथकड़ी भी लग गई। उसको पता पड़ा कंस को। कंस दौड़ करके आया और आकर के जबरदस्ती उसे छीनने लगा। लड़की को उठा लिया, उठा करके पत्थर पर मारा। पत्थर पर मारते ही वो हाथ से छूट गई पहले ही, और उसके हाथों पर लगी, चोट लगी जोर से। वो पहले ही छूट गई। ऊपर जाकर के कहा, अरे मुझे क्या मारता, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है लाला का, और नंदोत्सव कल मनाएंगे। नंदोत्सव कल मनाया जाएगा। भगवान का जन्म हो चुका है और काम हो चुका। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो रे, योड़ा करम कट जावे मारा भाई राम जावे। राम राम बोलो रे, तारा पियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। मारा तो पलक में लगावे मारा गरुसा, लगावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे, तने पार गोपालक में लगावे मारा गरुसा, जावे मारा गरुसा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम 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 राम, राम 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 राम। राम जी थारे घर आवे मारा भाईरा, आवे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, तने राम जी करे घर आवे मारा भाईरा, आवे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, बोलो राम, बोलो राम जी महाराज की जय हो, अनंत श्री दरियाव महाराज की जय हो, अनंत श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो, लाला कन्हैया लाल की जय हो, अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो, परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रा सभी प्रेम से सुने।